दिल्ली में 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई गई। चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा को बढ़ा दिया है। यूपी समेत 6 राज्यों में समय सीमा बढ़ी है। यूपी में 31 दिसंबर तक चलेगी एसआईआर प्रक्रिया। वहीं तमिलनाडु, गुजरात में 19 दिसंबर तक समय सीमा बढ़ाई गई। दिल्ली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। अखिलेश यादव ने कहा, गरीब महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे। सपा सरकार में 40,000 देने का ऐलान किया। गरीब महिलाओं को साल में 40,000। दिल्ली यात्रियों को मुआवजा देगा इंडिगो का प्रभावित यात्रियों के लिए बड़ा ऐलान। 3, 4 और 5 दिसंबर को यात्रियों के लिए मुआवजा। 5 से 10,000 तक मुआवजा देगा इंडिगो। 10,000 के ट्रैवल वाउचर भी देगा इंडिगो। 12 महीने तक के लिए वैलिड होगा वाउचर। दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद बड़ा फैसला। लखनऊ में मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान। नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बोले कपिल देव अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष कोई भी हो हमें स्वीकार है। महिला भी प्रदेश अध्यक्ष हो सकती है। महिलाओं का प्रभाव ज्यादा होता है। मुस्लिम वर्ग का सपा से भरोसा उठ चुका है। महिलाएं सपा को वोट नहीं देंगी। एसआईआर भरने में मुस्लिम का प्रतिशत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की तलाश तेज। लखनऊ के इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन। कई बस्तियों में घुसपैठियों की तलाश जारी। पुलिस पहचान संबंधी दस्तावेज परख रही। दुबग्गा पुलिस ने अवैध बस्तियों में की छानबीन। मुख्तार अंसारी के करीबी शादाब पर ईडी का एक्शन। 2 करोड़ से अधिक की 6 संपत्तियां अटैच की गई। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। मुख्तार परिवार का लेन देन देखता था शादाब के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी था। शारजाह से लौटते समय लखनऊ में हुआ अरेस्ट। मऊ गाजीपुर में दर्ज एफआईआर के मामले में कार्रवाई। रायबरेली में अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक तरफ पति तो दूसरी तरफ गैर समुदाय का प्रेमी। आंचल को पाने के लिए महिला थाने में दोनों अड़े। आंचल का साल 2022 में अनिकेत गुप्ता से विवाह हुआ था। प्रेमी अहमद हुसैन के साथ 2 वर्षों से रह रही थी आंचल। पति ने कहा अहमद ने पत्नी का करवा दिया धर्म परिवर्तन। आंचल प्रेमी अहमद हुसैन के साथ रहने के लिए अड़ी। घर से जेवरात नकदी लेकर जाने का लगाया आरोप। पति ने पत्नी के प्रेमी अहमद हुसैन के खिलाफ दी तहरीर। दिल्ली में आशीष मिश्रा को लखीमपुर जाने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट से आशीष मिश्रा को इजाजत मिली। 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक लखीमपुर में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से बेटी की परीक्षा का दिया था हवाला। तिकोनिया हिंसा मामले में आरोपी है आशीष मिश्रा। तिकोनिया हिंसा में किसानों की हत्या का आरोपी है आशीष। दिल्ली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। अपने पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा कि नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। भाजपा जाए तो नौकरी आए। हमारा समर्थन प्रतियोगी छात्रों के साथ है। ये राजनीति नहीं, युवाओं के भविष्य का सवाल है। दिल्ली में इंडिगो के सीईओ के बयान के बाद चेयरमैन ने भी माफी मांगी। चेयरमैन विक्रम मेहता ने यात्रियों से मांगी माफी। अव्यवस्था के लिए यात्रियों से माफी मांगी। चेयरमैन विक्रम मेहता ने कहा कि बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द हुई। अव्यवस्था के लिए हम माफी मांगते हैं। लखीमपुर खीरी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। डिप्टी सीएम ने कहा कि एसआईआर में घुसपैठिए बाहर होंगे। विपक्ष की बैलेट चुनाव की मांग पर भी बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कि ये लोग जहां चुनाव जीतते हैं वहां ऐसी कोई बात नहीं करते। जहां चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, जिले में घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनेंगे। लखनऊ में बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान। दिनेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम गीत को बांटा। गीत को हिंदू मुसलमान में बांटा। वंदे मातरम में भारत माता को ज्ञान की सरस्वती। आगरा में डॉक्टर खालिद अली से 1 करोड़ की ठगी। 78.75 लाख रुपए 200 ग्राम सोने की ठगी। बेटे का नीट पीजी में दाखिले के नाम पर ठगी। काउंसलिंग का फर्जी लेटर, रिजल्ट, प्रवेश पत्र भेजा। बेटे के दोस्त सचित और अनुज मलिक पर आरोप। कभी फॉर्म तो कभी फीस के नाम पर ली रकम। अनुज ने खुद को बड़ा डिफेंस अधिकारी बताया था। देहरादून में फर्जी प्रवेश तक का खेल रचा दिया। डीसीपी सिटी के निर्देश के बाद एसीपी ने की जांच के बाद सदर थाने में दर्ज हुआ मुकदमा।
वाराणसी में दिल्ली की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी की शुरुआत मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिखाई हरी झंडी। नमो घाट से रविदास घाट तक होगा संचालन। जलयान के संचालन में वाराणसी पहला शहर। वाटर टैक्सी संचालन में वाराणसी पहला शहर बना देश का। एक टैक्सी में 50 यात्री एक साथ करेंगे सफर। स्वदेशी जलयान का निर्माण कोच्चि शिपयार्ड में हुआ। ललितपुर में जीजा की डिग्री पर साला बना डॉक्टर। इंजीनियर से बना था जीजा की डिग्री पर डॉक्टर। कार्डियोलॉजिस्ट के पद पर 3 साल तक तैनात था राजीव गुप्ता। अभिमन्यु सिंह बना दस्तावेज में राजीव जैन गुप्ता। मेडिकल प्रिंसिपल ने बर्खास्त के लिए पत्र लिखा। वेतन की रिकवरी व एफआईआर दर्ज करने की हो रही तैयारी। चिकित्सकों की टीम ने फर्जी डॉक्टर के घर डाला डेरा। जिंदा मां को मरा बताकर फर्जी डॉक्टर ने भेजा इस्तीफा। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का मामला। प्रयागराज में 15 दिसंबर को प्रतियोगी छात्र करेंगे आंदोलन। यूपी लोक सेवा आयोग का घेराव कर करेंगे आंदोलन। आयोग की कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ करेंगे महाआंदोलन। संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच की ओर से पोस्टर जारी। पोस्टर में लिखा गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ महाआंदोलन। रामपुर में सेना के जवानों पर टिप्पणी का मामला। टिप्पणी के मामले में आजम खान दोषी मुक्त। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने किया दोषी मुक्त। विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था केस। साल 2017 में सिविल लाइन थाने में केस दर्ज कराया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजम कोर्ट में हुए पेश। दिल्ली में भाजपा सांसद रवि किशन ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि जब जवाब नहीं दे पाते तो कांग्रेस और विपक्ष वॉकआउट करता है। इस समय टीएमसी और सपा पार्टी इसलिए छटपटा रही क्योंकि उनको पता है कि वो अब बंगाल हारेंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जब साल 2017 में विपक्ष को हमने हराया था उससे बड़ी हार उनको इस बार मिलने जा रही है और वो छटपटाहट गुस्सा आपको सदन में दिखाई दे रहा है। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। डिंपल यादव ने कहा कि 11 सालों तक ये अभियान शुरू करने में विलंब क्यों हुआ। 11 साल से क्या सरकार सो रही थी जो उन्हें अब याद आ गया है कि घुसपैठियों को हटाना है। आज जो मुख्य मुद्दे हैं, जहां रुपए की कीमत बढ़ गई है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, आरक्षण समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, इन्हीं मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। ये लोग हमारे देश को और पछाड़ेंगे। कहीं ना कहीं ये सरकार और भाजपा का षड्यंत्र है। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर किया जुबानी हमला। रामगोपाल यादव ने कहा केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र मैनपुरी में 67,000 वोट काटे जा रहे। कल हमें जब सूचना मिलेगी तब पता चलेगा कि कितने लोगों की मौत हुई या कुछ अन्य बात है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण में उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक कोई घुसपैठिया मिला या नहीं मिला, केवल ये हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। गोवा अग्निकांड पर आप सांसद संजय सिंह ने दिया बड़ा बयान। आप सांसद संजय सिंह ने मालिक गौरव और सौरभ लूथरा को हिरासत में लिए जाने पर कहा कि वे हिंदुस्तान से ऐसे ही नहीं भागे, उन्हें भगाने में किन लोगों का हाथ रहा है इसकी भी जांच होनी चाहिए। बिना भाजपा सरकार के सहयोग के वे गोवा छोड़कर भाग नहीं सकते। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव और एसआईआर को लेकर बड़ा बयान दिया। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जितना पैसा चुनाव के दौरान खर्च हो रहा है उसके बाद किसी गरीब का बेटा तो आगे नहीं बढ़ सकता। मताधिकार हमारी शक्ति है, इसे छीनने का प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि सरकार दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के मताधिकार के अप्रत्यक्ष रूप से छीनना चाह रही है। एसआईआर में इतनी तेजी क्यों की जा रही है? क्या वे कुछ छुपाना चाहते हैं? भारत अकेला ऐसा देश है जहाँ संविधान के लागू होने के बाद भी सभी को मताधिकार मिला है, इसलिए सभी के मत का संरक्षण होना चाहिए।